मौर्य, क्योंकि अब सियासत भी इस पूरे मामले पर नजर आ रही है और आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं। बिना जांच पड़ताल बुलडोजर की सजा दी जा रही है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव, और दर्द अखिलेश यादव को होता है, ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो एक तरफ राज्य सरकार की कार्रवाई लगातार चल रही है, बुलडोजर के जरिए एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन विपक्षी दल इस पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रयागराज में बुलडोजर नियमों के तहत चला है, ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से साफ कर दिया गया, लेकिन वो वैसे भी तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। चेनी का बेटा 5 लोगों की हत्या का आरोपी है, उसका घर महफूज है, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एआईएमआईएम के जो नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ लोग अब भी आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं, इसलिए खासतौर पर पुलिस की नजर सोशल मीडिया पर है। और दूसरी तरफ एआईएमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है कि आरोपी यति और उसके सह आरोपी खुलेआम अभी भी घूम रहे हैं, लेकिन उन पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कस्टडी में टॉर्चर करने वाली पुलिस को बहादुरी का इनाम दिया जा रहा है। हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है, और लेकिन मुस्लिम होकर आवाज उठाना गुनाह है। एआईएमआईएम की तरफ से ये भी बात उठाई जा रही है कि आखिरकार मुस्लिमों को खासतौर पर टारगेट क्यों किया जा रहा है। बरेली में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान तौकीर रज़ा की तरफ से किया गया है। योगी सरकार तैनात करेगी 2 हेलीकॉप्टर, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं तो वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अभिषेक बाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। शोएब सिद्दीकी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शमशी आजाद जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साध्वी गीतांबा जुड़ गई हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। और जयप्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। बारी बारी से सबके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले जयप्रकाश मैं आपके साथ ही शुरुआत करती हूं, क्योंकि आज दिन भर आपने कार्रवाई दिखाई, एक बड़ा संदेश भी गया है प्रदेश भर में कि अगर अपराध किया तो अंजाम भुगतोगे। बिल्कुल, देखिए प्रयागराज में करीब आपको बता दें कि 1 बजे के आसपास ये कार्रवाई शुरू हुई थी और दिव्या करीब 4 घंटे के आसपास ये कार्रवाई चली। और देखिए 3 बुलडोजरों से और काफी स्क्वायर फीट में ये मकान था जावेद मोहम्मद का, जिसे ढा दिया गया और 3 बुलडोजरों की मदद ली गई थी बाकायदा। और आपको बता दें इसकी जो कीमत है, क्योंकि ये पॉश इलाके में था, लेकिन इसकी कीमत करीब 5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। पर इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जो कुछ चीजें बहुत ऐसी मिली, क्योंकि हथियार असला भी मिला है जिसको लेकर भी केस दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा यह बताया जा रहा है कि जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है, क्योंकि यहां नक्शा पास नहीं कराया था जावेद मोहम्मद की तरफ से, इसीलिए यह कार्रवाई की गई थी। और जावेद मोहम्मद वो मास्टरमाइंड था जिसने भीड़ को उकसाया था, पत्थरबाजी की थी। और ऐसा नहीं है कि प्रयागराज में बुलडोजर थमाया। दिव्या, ये आपको अपडेट बता दें कि हो सकता है कल किसी ना किसी और भी मास्टरमाइंड पर शिकंजा कस सकते हैं। यानी बुलडोजर की जो कार्रवाई है, बाबा का जो बुलडोजर है, उसकी रफ्तार अब भी थमेगी नहीं प्रयागराज के अंदर, क्योंकि जिस तरह पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया गया, और जबकि पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उनको समझाने की कोशिश की थी, और बावजूद उसके इन लोगों ने मास्टरमाइंड जो एआईएमआईएम के जो जिला अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी का भी कनेक्शन आ रहा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं की भूमिका सामने आ रही है, तो इन तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। जावेद मोहम्मद तो अभी ट्रेलर है, और हो सकता है कि प्रयागराज में जो बाकी तार जुड़े हुए हैं, जो बाकी आरोपी हैं, जो बाकी जिम्मेदार हैं पत्थर यानी कि चलाने के लिए, आगे भी बुलडोजर इसी तरीके से चलता रहेगा। जयप्रकाश आप बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। शमशी आजाद जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग एक तरफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी सामने आया है, वो पढ़ के मैं सुनवा देती हूं कि ये कहां का इंसाफ है जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई। वो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों, कोट कर रही हूं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है, जिसकी अनुमति न हमारी संस्कृति देती है, न धर्म, न विधान, न संविधान। ये बिना जांच पड़ताल के आप कर रहे हैं ऐसी कार्रवाई, और वो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर। दिव्या जी, देखिए अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के कहे जाते थे, अब वो सिर्फ अकेली उनकी पार्टी अखिलेशवादी पार्टी के अब रह गए हैं। तो उनका बयान हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मर्यादा का अभी तक उन्होंने जिस तरीके से उल्लंघन किया, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वो चुनाव से लेकर अब तक करते चले आ रहे हैं, तो ये एक अच्छे नेता की पहचान नहीं होती। विपक्ष का नेता वो होता है जो हमारी कमियों को, जो असल में हमारी कमी है, उसको ढूंढ कर निकाले। माहौल ऐसा है कि हमने, प्रशासन ने पूरी तरीके से जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पूरे प्रदेश में जारी किया था, और कुछ जिलों
को चिन्हित भी किया था, इनका भी ये फर्ज था कि ये भी अपने नेताओं के जरिए, प्रदेश को मीडिया के जरिए जनता को किसी भी तरीके से कहते कि देखिए जुमे को आप शांति बनाए रखें, अमन चैन की बात करें, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी करें, लेकिन अमन चैन की बात करें। ये वो नेता हमने देखा उत्तर प्रदेश में, खासतौर से अखिलेश यादव, कि हमेशा इंतजार में रहते हैं कि प्रदेश कब आग के हवाले हो जाए, प्रदेश में कब अराजकता फैल जाए, प्रदेश में कब हत्या हो जाए, प्रदेश में कब लूटमार हो, और उस पर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। बहुत से इन्होंने मुद्दे उठाए थे चुनाव में, लेकिन जनता ने इनके किसी भी मुद्दे पर साथ नहीं दिया। लेकिन एक बेसिक सवाल मेरा ये है कि भाई जो ये कार्रवाई हुई है ये क्या अवैध निर्माण के तहत हुई है या फिर जो है पत्थरबाजी की गई उसको लेकर की गई है? ये जो फ्राइडे को जो कुछ भी हुआ उसके आधार पर हुई है? नहीं, ये कार्रवाई जो है ये कार्रवाई देखिए, पत्थरबाजी जैसे होता है ना कि आदमी की छोटी छोटी गलतियों को माफ कर दिया जाता है, लेकिन पत्थरबाजी जो इन्होंने किया है ये देश के खिलाफ किया है, देश के संविधान के खिलाफ किया है, मुसलमानों को भड़काने के लिए किया है, देश को बिखराव की स्थिति में लेकर चले आए हैं। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जो इंटरनेशनल मुद्दा इस वक्त बना हुआ है, उसमें तेल में आग में घी डालने का काम किया है। यहाँ पर उनको शांति बनाने की बात करना चाहिए था, चाहे जावेद अहमद हो प्रयागराज में, चाहे जफर हयात, पहले से ही जांच पड़ताल चल रही थी और ये क्लियर हो गया था कि भाई जांच पड़ताल सब चल रही थी। दिव्या जी मैंने क्या कहा? दिव्या जी, हमारी बात आपने सुना नहीं, हमने यही कहा कि छोटे छोटे मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है, लेकिन जब राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा होता है, जब अपराधी राष्ट्र से जुड़ा होता है, तब उसके लिए कहीं पर समझौते की बात नहीं की जाती। और आज यही हुआ है कि जब इन्होंने राष्ट्र के खिलाफ आकर काम किया है, देश के खिलाफ काम किया है, शांति भंग करने का काम किया है, तो अभिषेक वाजपेयी जी कार्रवाई की गई। वो कह रहे हैं भाई शांति भंग करने का आरोप था और इसलिए कार्रवाई हो रही है, कानूनी प्रक्रिया जो है उसी के तहत हो रहा है, लेकिन दर्द अखिलेश यादव जी को क्यों? देखिए, हमारे मित्र शमसी जी बहुत अच्छा उन्होंने बोला है, लेकिन इस बात को कुछ चीजें वो भूल गए अभी जिन्होंने देश की बात कही। अरे जब जो लोग देश में अशांति फैला दिया, जिनके स्टेटमेंट्स ने आज तक योगी सरकार या भारतवर्ष की सरकार ने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, ऐसा कौन सा कानून आप लेकर के चल पड़े हैं? अगर पिता दोषी है तो पुत्र को आप क्या सजा दे देंगे, और यदि पुत्र दोषी है तो क्या आप पिता को सजा दे देंगे? पिता ने अगर अपनी गाढ़ी कमाई से एक मकान बनवाया है तो कौन से कानूनी हक के अनुसार आपने पूरा मकान गिनवा दिया? नंबर दूसरी बात, आप दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं? पिता की गलत परवरिश, जिन लोगों ने हिंसा भड़काई, जिन लोगों ने पत्थर बरसाए, उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं आप? नहीं कर पाए हैं अभिषेक जी, उन्होंने देश ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं आप? उन्होंने राष्ट्र धर्म नहीं सिखाया। शमसी आजाद जी रुक जाइए। अभिषेक जी, ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं? अभिषेक जी बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। जो लोग तो बोलिए ना, तो अच्छी कार्रवाई हो रही है, सबक सिखाना जरूरी है ऐसे लोगों को। चाहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई अवैध निर्माण था तो ढहा दिया गया, आपने पत्थरबाजी की तो अंजाम भुगतेंगे का काम किया हुआ, यहाँ पर भी आप कर रहे हैं। अरे अवैध निर्माण था तो पूरा घर अवैध निर्माण में था क्या? था कि पिता पे कंट्रोल करते, पूरा घर अवैध निर्माण में था, तो अगल बगल जो घर बने हुए होंगे वो भी अवैध निर्माण में रहे होंगे। पूरा घर अवैध निर्माण में ना होता। एक बात मुझे ये बताइए, ठीक है शमसी जी रुक जाइए, शमसी जी रुक जाइए, अभिषेक जी, शमसी जी रुक जाइए, अभिषेक जी एक बात मुझे ये बताइए, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो क्या सभी के घर ऐसे ही ढहा दिए गए क्या? बात कर रहे हैं आप? अरे सवाल तो सुनिए अभिषेक जी, मेरा सवाल ये है कि इससे पहले भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, तो क्या सभी के घर ऐसे ही ढहा दिए गए? सभी के घर पर ऐसे बुलडोजर चला है क्या? देखिए, हम बिल्कुल आपके साथ हैं, हम प्रदेश के साथ हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जो दोषी है आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, हम बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन घर ढहाना अगर आपको है तो कानून की जो कानून है, जो न्यायालय है, उसमें ताला बंद कर दीजिए। उसकी जरूरत नहीं है फिर इस योगी राज में। शमसी जी जवाब दीजिए। देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे भारतवर्ष ने देखा कि योगी जी को हमने देखिए, हमने क्या बताया, इन्होंने अभिषेक वाजपेयी ने कितना गलत उदाहरण दिया है कि अगर बेटा गलती कर रहा है तो क्या सजा पिता को मिले? अरे पुरस्कार मिलता है तो पूरे परिवार को मिलता है। आप अगर बोल रहे हैं तो आप अपनी पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। अच्छा बोलेंगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा और गलत बोलेंगे तो आपको सजा दी जाएगी। पत्थरबाजों का समर्थन आप भी दोषी हैं। वहां से कैसे चीजें बरामद हुई है? अभिषेक जी, आपके नेता को ये कहना चाहिए था कि दोषियों को सजा दी जाए, आप बचाव न करें उनका किसी भी तरीके से। दोषियों को सजा दी जाए, आपके नेताओं को, आपकी पार्टी के लोगों को निकल के कहना चाहिए, आप भड़काने का काम न करें। न्यायालय है,
नहीं नहीं, आप भड़काने का काम न करें। आप ये डिसाइड थोड़ी ना करेंगे, ठीक है शमशी आजाद जी, आप ही थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। कानून की जो प्रक्रिया है उससे के तहत ही हो रहा है ना। और ये आपने सुना होगा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से भी करूंगा, यहाँ पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति ठीक है, इसके लिए सिद्ध नहीं करेगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आप लोगों के पास। शोएब सिद्दीकी, हम कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। कौन से कानून के? और आपको पूरा अधिकार है कि आप जाके चैलेंज करें कोर्ट में। ठीक है शोएब सिद्दीकी भाई, अगर हिंसा भड़काई है तो आपकी सरकार ने आपने जोगी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? होगा। खामोश है तो अपनी बात कहूं मैं। मुसलमानों को कौन बरगला रहा है, भड़का रहा है? देखिए ऐसा है, जी 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 दिव्या जी, देखिए ऐसा है कि जब भी कभी डिबेट में कोई बैठे या उसको बड़ा मंच मिले तो कोशिश करना चाहिए कि पॉजिटिव पैगाम सामने पहुंचे, जिससे मुल्क में अमन मोहब्बत और खुशी रहे। यहाँ डिबेट दूसरे ऊपर चली जाती है। और अभी अभी हमारे एडीजे लैंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साहब ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अवैध निर्माण ढाए जा रहे हैं, कोई और नहीं ढाया जा रहा है। तो इस पर डिबेट एक अलग रूप पर चली जाएगी। और आप देखिए जो ये मैटर उठा है उसको बार बार नीचे दबाया जा रहा है। मेरी गुजारिश है हर चीज़ को सामने आना चाहिए। जैसे नुपुर जी ने एक बयान दिया था, उस पर पार्टी को लगा कि गलत किया था, उनको उन्होंने हटा दिया। हटाने के बाद 6 साल की सस्पेंड भी कर दिया। और कुछ प्रवक्ता ने जो तरह तरह टिप्पणियां की थी उस पर पार्टी ने कहा भी कि आप किसी के मजहब के बारे में इस तरह की बातें ना करें जिससे कि माहौल मुल्क का बिगड़े, जिसका मैं समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं पूरा समुदाय समर्थन करे। लेकिन जहां तक बुलडोजर की बात है तो ये चल रहा है। और मैं प्रशांत साहब चूंकि लैंड ऑर्डर हैं, उन्होंने बात क्लियर कर दी है कि जो अवैध बने हुए हैं, जो दंगाई हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो बुलडोजर चल रहा है, आप ये मत सोचें एक तरफा कार्रवाई हो रही है। ये उन्होंने भी बात कही और ये हकीकत भी है। मेरी गुजारिश है, मुकम्मल हो जाने की दिव्य जी की बात को, मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो लोग नौजवानों की रहबरी नहीं कर पा रहे हैं, लड़के नौजवान बहके जा रहे हैं और गुमराही के रास्ते पर चले जा रहे हैं। उन्होंने एक पैगाम दिया जिसको लड़कों ने एक्सेप्ट किया और वो बरगलाने चले गए। उनके भविष्य को देखें। तौकीर रजा साहब ने जैसे भी एक बात कही है कि मैं जुमे के दिन एहतिजाज करूंगा, ये तरीका एहतिजाज का नहीं है, बात बिगड़ेगी। हाशमी साहब ने और तंजीमों ने जो बात रखी है कि मैं इसे समर्थन नहीं करता हूं, नहीं एक तरफा कार्रवाई आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। मुल्क में अमन चैन कायम रहना चाहिए। पुलिस प्रशासन जा रहा है आरोपियों के पास, तो क्या ये चुन चुन कर पहले अलग से देखा जा रहा है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है? मुस्लिम है तो वहां घर ढहा दो, उनको गिरफ्तार कर लो, ऐसी हो रही है कार्रवाई? शमशी आजाद नहीं, हमने फिर देखिए कहा दिव्या जी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं से बंद नहीं है। देखिए कल नहीं योगी आदित्यनाथ ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई निर्दोष अगर है तो उसको छेड़ा ना जाए और अगर अपराधी है तो उसको छोड़ा भी ना जाए। तो ये बात बिल्कुल साफ तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि किसी भी बेगुनाह को जो है परेशान न किया जाए और जो गुनहगार हैं उनको किसी भी तरीके से छोड़ा ना जाए। अब आप देख लीजिए कि एक बार फिर तौकीर रजा के बयान से आने वाले जुमे में किस तरीके से खलफचार हो सकता है, मुसलमान किस तरीके से शक की निगाह से देखे जा रहे हैं। इस बात को उनकी नहीं माना है। हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान की जो रहबरी करता है, जो मुसलमानी स्कॉलरशिप बनता है, जो मुसलमानों का रहनुमा बनता है, उसको ये सोचना चाहिए कि हमारे एक अल्फाज से हमारे समाज पर उंगली उठाई जा सकती है। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं अगर बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भाई मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलूंगा। मतभेद नजर आ रहे हैं। चलिए लौटूंगी मैं आप लोगों के पास। साध्वी गीतांबा, मैं आपके पास आती हूँ। हिंदू मुस्लिम आखिरकार कौन कर रहा है? भाईचारे का संदेश जाना चाहिए ना जी। यहाँ सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, फिर एक खाई, ये दूरियां कौन ला रहा है? साध्वी गीतांबा, ये नेताओं का काम है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अभी विकास दुबे की बहन की प्रॉपर्टी कल गिराई गई है, इस बात को ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? विकास दुबे जो आतंकवादी था, पुलिस वालों को मारा था, उसकी बहन की प्रॉपर्टी कल गिराई गई है, कल बुलडोजर चला है उसके मकान पर। ये कैसे कह सकते हैं? हम ये कह रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं वो सराहनीय कार्य कर रहे हैं। नहीं, इनका मनोबल बढ़ता जाता और शहर शहर गली गली इनकी ढेलेबाजी चलती। ये बहुत अच्छा हुआ। इसके साथ हम अपील करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि इनकी नागरिकता भी खत्म की जाए। और जो ये बोल रहे हैं ना कि निर्दोष है ये लोग, तो ये अखिलेश सिंह के मकान पर तो वो कंकड़ पत्थर चला नहीं है, इसलिए उनको निर्दोष नजर आ रहे हैं। और इनकी नागरिकता के साथ साथ इनको कहीं से भी समाज में जगह नहीं दिया जाए। और हमारे यहाँ जो अभी ये लोग बोल रहे हैं नेता लोग की हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो ये खुद कर रहे हैं।
विकास दुबे की बहन की प्रॉपर्टी भी गिराई गई है, विकास दुबे के माँ बाप की प्रॉपर्टी गिराई गई है। ये क्यों भूल जा रहे हैं कि मेरे यहाँ जितने भी आतंकवादी हैं उनकी प्रॉपर्टियां गिराई जा रही है और गिराई जानी चाहिए। तो हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद एक्शन भी हो रहा है लगातार, लेकिन इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम खास मेहमान आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यूपी से दिल्ली तक हिंसा की आग भड़क उठी। प्रयागराज में नारेबाजी, पत्थरबाजी, आगजनी, बमबारी से पूरा शहर दहल उठा। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुआ बवाल कैसे शुरू हुआ और कहां-कहां पत्थरबाजी की गई, जी मीडिया की टीम ने ग्राउंड पर जाकर इसका जायजा लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरी जो गलियां हैं, लेकिन सबसे पहले जयप्रकाश, मैं आपके साथ ही शुरुआत करती हूं, क्योंकि आज दिन भर आपने कार्रवाई दिखाई। एक बड़ा संदेश भी गया है प्रदेश भर में कि अगर अपराध किया तो अंजाम भुगतोगे। बिल्कुल, देखिए प्रयागराज में करीब आपको बता दें कि 1 बजे के आसपास ये कार्रवाई शुरू हुई थी और दिव्या करीब 4 घंटे के आसपास ये कार्रवाई चली। और देखिए 3 बुलडोजरों से और काफी स्क्वायर फीट में ये मकान था जावेद मोहम्मद का, जिसे ढा दिया गया और 3 बुलडोजरों की मदद ली गई थी बाकायदा। और आपको बता दें इसकी जो कीमत है, क्योंकि ये पॉश इलाके में था, लेकिन इसकी कीमत करीब 5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। पर इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो कुछ चीजें बहुत ऐसी मिली, क्योंकि हथियार असला भी मिला है जिसको लेकर भी केस दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा यह बताया जा रहा है कि जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है, क्योंकि यहां नक्शा पास नहीं कराया था जावेद मोहम्मद की तरफ से, इसीलिए यह कार्रवाई की गई थी। और जावेद मोहम्मद वो मास्टरमाइंड था जिसने भीड़ को उकसाया था, पत्थरबाजी की थी। और ऐसा नहीं है कि प्रयागराज में बुलडोजर थमाया। दिव्या, ये आपको अपडेट बता दें कि हो सकता है कल किसी ना किसी और भी मास्टरमाइंड पर शिकंजा कस सकते हैं। यानी बुलडोजर की जो कार्रवाई है, बाबा का जो बुलडोजर है, उसकी रफ्तार अब भी थमेगी नहीं प्रयागराज के अंदर, क्योंकि जिस तरह पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया गया, और जबकि पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उनको समझाने की कोशिश की थी, और बावजूद उसके इन लोगों ने मास्टरमाइंड जो AIMIM के जो जिला अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी का भी कनेक्शन आ रहा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं की भूमिका सामने आ रही है, तो इन तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। जावेद मोहम्मद तो अभी ट्रेलर है, और हो सकता है कि प्रयागराज में जो बाकी तार जुड़े हुए हैं, जो बाकी आरोपी हैं, जो बाकी जिम्मेदार है पत्थर, यानी क्या कह रहे हैं कि आगे भी बुलडोजर इसी तरीके से चलता रहेगा। जयप्रकाश, आप बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। शमशी आजाद जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग एक तरफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी सामने आया है, वो पढ़ के मैं सुनवा देती हूं कि ये कहां का इंसाफ है जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई। वो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों, कोट कर रही हूं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है, जिसकी अनुमति न हमारी संस्कृति देती है, न धर्म, न विधान, न संविधान। ये बिना जांच पड़ताल के आप कर रहे हैं ऐसी कार्रवाई, और वो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर। दिव्या जी, देखिए अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के कहे जाते थे,
अब वो सिर्फ अकेली उनकी पार्टी अखिलेशवादी पार्टी के अब रह गए हैं। तो उनका बयान हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मर्यादा का अभी तक उन्होंने जिस तरीके से उल्लंघन किया, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वो चुनाव से लेकर अब तक करते चले आ रहे हैं, तो ये एक अच्छे नेता की पहचान नहीं होती। विपक्ष का नेता वो होता है जो हमारी कमियों को, जो असल में हमारी कमी है, उसको ढूंढ कर निकाले। माहौल ऐसा है कि हमने प्रशासन ने पूरी तरीके से जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पूरे प्रदेश में जारी किया था और कुछ जिलों को चिन्हित भी किया था। इनका भी ये फर्ज था कि ये भी अपने नेताओं के जरिए, प्रदेश को मीडिया के जरिए जनता को किसी भी तरीके हिंसा हुई, बवाल हुआ और उसके बाद अब एक्शन हो रहा है, लेकिन इस पर भी सियासत गर्म है। इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शमशी आजादी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साध्वी गीतांबा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभिषेक जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन प्लीज कम से कम आप इसके लिए तो बोलिए ना कि जो हुआ वो गलत हुआ। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग इन चीजों का फायदा उठाते हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि हम अपने प्रदेश का, अपने प्रदेश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं और अपने देश की छवि धूमिल कर रहे हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, हमको इस बात को समझना चाहिए कि जो बयान दिए गए उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमारा प्रश्न चिन्ह सिर्फ इस पे है कि जो सरकार सिर्फ बुलडोजर चला रही है, जो जैसा कि अभी आपने देखा और पहले आपके बहुत सारे नेता ऐसे बयान देते हैं, आप कार्रवाई करते हैं? देखिए, सुन तो लीजिए। देखिए, आप कार्रवाई करते हैं क्या? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का अगर स्टैंड ले रही है तो कोई बात नहीं। मैं किसी का स्टैंड नहीं ले रही, मैं तो जस्ट सवाल कर रही हूँ। मैं तो सवाल कर रही हूँ, बस। कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं किसी का स्टैंड लेने के लिए यहाँ नहीं बैठी हुई हूँ। नहीं, मैं तो सवाल कर रही हूँ। आप उनके बयान बता रहे हैं, मैं आपके भी बता रही हूँ। मैटर ही हो गया क्या? फेयर होना चाहिए। करता है तो आप उसको प्रवक्ता बना देते हैं। नूपुर जी ने गलत बयानबाजी दी, उसके बारे में एक बार भी नहीं कहा। उनकी पार्टी ने कितना कार्रवाई की उसके बारे में आपने नहीं कहा। आपने उसके बारे में भी एक बार नहीं कहा। सुनिए अभिषेक जी, उन्होंने गलत कहा ना, इसलिए तो पार्टी ने एक्शन लिया थी जिसको। तो कितने, लेकिन सड़कों पर उतरना, ऐसे भीड़ तंत्र का हिस्सा बन जाना, क्या ये ठीक है? मेरी बात अगर आप मेरी बात आप पूछे आने देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बोलिए बोलिए। पत्थरबाजी की गई, क्या आप शमशी आजाद जी रुक जाइए, एक बार अभिषेक जी कंप्लीट कर लें। शमशी जी रुक जाइए, आप बताएं। बिल्कुल, शमशी जी रुक जाइए। आप ये पत्थरबाजों के समर्थन में जो कानूनी कार्रवाई और उसके विरोध में। शमशी जी, मैं आऊंगी आपके पास, पहले अभिषेक जी कंप्लीट कर लें। ये बच्चे छोटे छोटे बच्चों का सहारा लेकर उन्हें हाथ बनाकर उनको आगे करके उनके तरीके से पत्थरबाजी करना, डुबकी लगा के नाजियों को बदनाम के अनुसार होनी चाहिए, कानून की रूपरेखा के अनुसार होनी चाहिए। हमारा कहना सिर्फ इतना है, जो लोग दोषी हैं, आपके नेता ने एफआईआर कराया नुपुर शर्मा के खिलाफ, आप गए नुपुर शर्मा के खिलाफ, तो आप बताइए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश हमारा है। आप हमको बताएं। आपसे एक सवाल पूछा हूँ अभिषेक जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप बताएं कि आप थाने में एफआईआर कराने नुपुर शर्मा के खिलाफ गए? आपके नेता ने किया? हमारी पार्टी आपकी पार्टी की तरफ से कोई जारी हुआ? रोड पर निकले, धरना प्रदर्शन किया, आपने क्या किया? बहुत सारे लोगों ने आपकी तरफ से क्या बयान है नुपुर शर्मा के खिलाफ? कितने लोगों
लोगों ने FIR दर्ज कराई? नहीं, आपने तब किसी ने नहीं, आप बताएं, आपने कराया? कितने लोगों ने FIR दर्ज कराई? के लिए चैनल पे बैठ के भड़काने का काम न करें। आप पूरी समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अपने शब्दों को बहुत तोल मोल कर बोलिए। अभिषेक जी, आपके एक अल्फाज यहाँ पूरी दुनिया देख रही है, नेशनल चैनल पर आप बोल रहे हैं और आप कहिए कि मैं पत्थरबाजों के खिलाफ हूँ। नहीं, आपको कुछ नहीं पता है। आप इस वक्त इतने सेंसिटिव मैटर पे आपका अपना क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इनके खिलाफ, बलवाइयों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ, उपद्रव करने वालों के खिलाफ, देश को बांटने वालों को खिलाफ फांसी की सजा देना चाहिए। तब मैं आपको समझूंगा कि आप देशभक्त हैं। ये बांटने वाली राजनीति बंद करिए यहाँ पर। उद्घाटन आप नुपुर जी और नवीन, तो फिर आप क्यों यहाँ पर चिल्ला रहे हैं? गलत हो रही है, एक तरफा और एक पक्षी हो रही है। और नवीन जिंदल के माध्यम से आप कार्रवाई कीजिए। मैं नवीन जिंदल को भी पार्टी से निकाला गया है, केस उनके ऊपर भी किया गया है। अभी आप देखेंगे कि गिरफ्तार भी होंगे वो, लेकिन आप फिर भी अरे सुनिए अभिषेक जी गलत किया तो कानून सजा देगा ना। पार्टी ने अपना काम कर दिया, पार्टी ने अपना काम कर दिया, कानून सजा देगा ना। हम उनकी गिरफ्तारी नहीं करते तो आप पत्थर चलाएंगे। लोकतंत्र पे तो भरोसा रखिए। आपको कानून पर भरोसा नहीं है, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। ठीक है, शोएब सिद्दीकी एक साथ आप दोनों बोलते जाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। शमशी आजाद जी, अभिषेक जी प्लीज, आप दोनों एक साथ इतना कंटिन्यू बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएगा कोई भी। ठीक है, शोएब सिद्दीकी, क्या अब ऐसे ही डर के जीना पड़ेगा क्या? शोएब सिद्दीकी, पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए। देखिए, मेरा सवाल यह है कि क्या अब ऐसे ही डर के जीना पड़ेगा कि जब भी नमाज होगी उसके बाद हालात ऐसे बिगड़ सकते हैं? देखिए दिव्या जी, ऐसा है कि पहले बात इन लोग की बात को मुकम्मल कर दूं कि पत्थरबाजों का सपोर्ट इस मुल्क में कोई नहीं कर रहा है और ना ही करना चाहिए, पहली बात। और आप ये समझ लें कि जुमे की नमाज में लाखों हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, ईद की नमाज में लाखों लोग होते हैं। हमारे गैर मुस्लिम भाई मिसाल देते हैं कि देखिए मुसलमान नमाज पढ़ के चला जा रहा है, खामोशी से कुछ नहीं हो रहा है। तो इबादत करने जाते हैं, पत्थर लेकर जाते हैं। बवाल हो रहा है, इसके पीछे कौन है? नहीं, इबादत करने जाते हैं, पत्थर लेकर जाते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि आखिर ये लोग देखिए, आज जब ईद की नमाज होती है लाखों आदमी होता है, कुछ नहीं होता है। आज जुमे की नमाज में नौजवान भटक जा रहा है, आखिर इसके पीछे हाथ किसका है? देखिए शोएब और जाए जी आपके समाज को, जो आपके समाज के जिम्मेदार हैं, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ कि आपको चाहिए कि आप अपने उलमाओं से कहें, जो भाई मेरे उलमा जो हैं, सुनिए मेरी बात, जो आपके पेशवा में उलमा हैं, उनको चाहिए कि वो उसमें चिन्हित करें तो उसमें भीड़ में कौन है जो दंगाई बनकर चले आए हैं, जो बलवाई बनकर चले, जो सहारनपुर में होता है कि नीली टोपी और काले कुर्ते पैजामे में 50-60 लोग, कई तंजीमों ने खिलाफ कर दिया, कई तंजीमों ने कहा है, कई तंजीमों ने कहा कि मैं बाइकाट कर दिया, कई तंजीमों ने कहा कि बाइकाट कर दिया है आपको। और जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं गलत दे रहे हैं। नौजवान की जिंदगी भी खराब हो जा रही है। आप सोचिए, जो बच्चे जो घर की परवरिश कर रहे थे, माँ बाप की परवरिश कर रहे थे, बच्चों की परवरिश कर रहे थे, वो जेल में सड़ रहे, उनके ऊपर क्या बीत रही है? उसमें 90% बहकावे में चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो निर्दोष है कि योगी जी एक तरफ काम कर रहे हैं, उनके हाथ में एक तरफ कुरान हो और एक तरफ लैपटॉप हो, मॉडल मदरसा बनाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ नमाजियों के भेष में पत्थर दिया जा रहा है। देखिए, इसको संज्ञान में लिया गया है, इस पे हमारी सरकार एक्शन ले रही है। मैं उनके साथ हूं, जो लोग गलत होंगे गलत किया जाए। लेकिन अगर आप ये बात कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई, ऐसा नहीं है। लाइन ऑर्डर का बहुत सख्त है और जो बुलडोजर चल रहा है उस पर कहा जा चुका है कि जो पत्थरबाज हैं, जिन पर मुकदमा है, उनके मकानात की बात नहीं है, जो अवैध तरीके से हैं। देखिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का रहबर कभी कोई रहा नहीं है, ये उनकी कमजोरी रही है। आदमी भाषण देता है, नौजवान भड़कने में आ जाता है, उसके बाद वो बेचारा जेल काट रहा है, उसके घर में फाकशी का आलम है। इस चीज को भी नजरअंदाज करना पड़ेगा चाहिए ना कि हम अरे भाई, तो आप जैसे लोगों को समझाएंगे ऐसे लोगों को। देखिए, तौकीर रज़ा साहब ने जो बात कही है मैं समर्थन नहीं करता। शोएब सिद्दीकी, अगर आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, शोएब सिद्दीकी अगर खुद आप ये कह रहे हैं कि नौजवान भटक रहा है, तो आप ही जैसे लोगों को समझाएंगे कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए। आप देखिए, जुमे की नमाज में 10-10 साल 12-12 साल के लड़के बहकावे में चले गए, उनके घर पे क्या बीत रही होगी? कौन है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार कौन है? जो बड़े रहबर है, जो बड़े रहबर है, मैं खुद कह रहा हूँ, हमारे प्रशासन ने, सर हमारी बात सुनिए, प्रशासन ने जाके बाकायदा इमामों से बात की थी, वहां के मदरसों में जाकर बात की थी, वहां के सम्मानित नागरिकों से बात की थी और सबने ये विश्वास दिलाया था कि जुमे की नमाज शांतिपूर्वक हुई। अब तो आपकी नमाज के लिए भी हमको जो है पूरी फोर्स लगाना पड़ेगा।
आपने प्रदेश को ऐसे हालात पीछे पैदा किसका कर हाथ दिए। है, इसके पीछे किसका हाथ है उसको गौर करना पड़ेगा। हर जुमे को अब एक दहशत का माहौल, ऐसा हर नहीं जुमे है। को एक दहशत का माहौल आपने दे दिया है। कानपुर में होता है, यही पुनरावृत्ति हमने रोकने के लिए तो पूरे प्रदेश में हमने अलर्ट भाई किया था। लाइन ऑर्डर सख्त तो है, ये लाइन ऑर्डर देख रहा जेब सबकी मेरा चेक ये की जाए, कहना है जो महिला लोग सबकी चेक की जाए, क्या पत्थर इस लेकर तरह आए की हैं? बातें कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं शर्म आनी उनको चिन्हित चाहिए, किया जाइए, ऐसे उनको मुसलमान पकड़ना नेताओं को। चाहिए। ये नौजवान लड़के बहक के अपना घर बर्बाद कर ले रहे हैं, मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। हाशमी साहब ने बात कही, मुझे अच्छा लगा कि मैं समर्थन इस तरह का नहीं करता हूँ। एक और बयान तौकीर मंदिर आम पर आ गई, देखिए 17 तारीख को एक और प्रदर्शन। तंजीमें मंदिर आम पर आ गई हैं और मैं खुद हुकूमत के साथ हूं। जो गलत है उसके ऊपर सख्ती से पेश आइए, लेकिन जो नौजवान जेल में जा रहे हैं उसके पीछे पता करना चाहिए कि किन लोगों का हाथ है इनको भड़काने में, उनको पकड़ना चाहिए। किसी के कहने पे नहीं, सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनको बिल्कुल गिरफ्तार किया है। नहीं नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। अरे मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं इल्जाम लगा नहीं रहा हूं, मैं ये कह नहीं रहा हूं कि वो गलत पकड़े गए। वो लड़के जिस तरह बहक रहे हैं उनको बहका कौन रहा है, उन पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और हमारे मुल्क का संविधान है, यहाँ पर हर आदमी अपनी बात के दायरे में रह के कहे। साध्वी की तांबा, मुझे साध्वी की तांबा ये बहुत चिंता का विषय बन गया है कि नौजवान ऐसे भटक रहे हैं जहाँ भी परिवार से दूर जाकर सोशल मीडिया के जरिए देखिए और ऐसी ऐसी घटनाओं में शामिल बताया जा रहा है कि दंगे चंद लोग करते हैं, ना हक लोग तो ज्यादा लोग जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। असल में इनके नौजवान गधों पर वो बालू गिट्टी ढोते रहते हैं, उनके पास शिक्षा की कमी है, उनको ये लोग शिक्षित नहीं करते हैं, उनके यहाँ पहनावे की कमी है, उनको ये लोग समझा नहीं पाते हैं। ये गली गली बच्चे जो इनके घूम रहे हैं उनको इन लोगों को समझाना चाहिए ना कि आपको शिक्षा की जरूरत है। यहाँ शिक्षा भी नहीं देते हैं। ये बच्चे अभी 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के होते हैं तो इनको गधा दे दिया जाता है बालू ढोने के लिए, गिट्टी ढोने के लिए। हमारे बनारस के गलियों गलियों में ये लोग यही सब काम करते हैं। इनके पास जब शिक्षा ही नहीं है तो ये गली गली पत्थरबाजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इनके यहाँ सिर्फ ये है कि हमें कमाना है और हमें अपना वो शरीयत बचाना है, शरीयत के हिसाब से रहना है। ये नहीं जानते हैं कि ये भारत में रह रहे हैं, यहाँ कानून के हिसाब से रहना है, यहाँ शरीयत नहीं चलेगी, यहाँ कानून चलेगा। और कानून का इन्होंने, अगर इनको जरा भी समझ रहा होता तो विकास दुबे के घर से ये समझ सकते थे कि कानून क्या चीज होती है। ये हमारे विकास दुबे के, हमारे हिंदुओं के यहाँ भी ये सब हुआ है जब ऐसी ऐसी कारनामे हुए हैं तो उनका हाँ रह गई समाजवादी। ये तो फूलन देवी को भी सुनिए, आप शांत रहिए, हम आप पे नहीं बोले तो आप न बोलिए। जब ये फूलन देवी को भी सांसद बना सकते हैं, उसके गुनाहों को माफ कर सकते हैं, तो जो गली गली में ईंटा पत्थर फेंक रहे हैं उनको तो ये माफ करेंगे ही। और अगर ये नहीं होता अभिषेक जी को दिखाइए कि भारत जलता पूरी तरह से, भारत तो शिक्षा की कमी हमको आपको सबको मिलकर दुरुस्त करनी पड़ेगी। आप एक समुदाय को आप इस तरीके से नीचा दिखाने का काम मत कीजिए। आप जैसे लोग बैठ करके जहर घोलने का काम मत कीजिए। आप इस तरीके से आप एक धर्म विशेष की हो करके आगे लेकर के आपको चलना चाहिए। इस तरीके से जहर घोलने की बातें आप कर रही हैं। साधुओं को मरवाने वाला व्यक्ति शांत रहे तो ही बच्चा है। हम हमारे साधु कार सेवा में गए थे, आप लोगों ने मरवाया है। आप क्या बोलते हैं, कहीं से बोलने लायक है क्या आप लोग समाज के विषय में? कहीं से बोलने लायक नहीं कीजिए। आप नौजवानों को भड़काने का काम करते हैं। जो नौजवान को मैं जो नौजवान को भड़काए उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूँ, ये प्रदेश हमारा है, ये देश हमारा है, जहाँ पे रहने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। नहीं, ये जो प्रदर्शन हुआ हर किसी का अभिषेक जी, ये जो प्रदर्शन हुआ ये शांतिपूर्वक हुआ था क्या? प्रदर्शन कहाँ से लग रहा है आपको शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ? नहीं होना चाहिए। आपने पत्थर आधे इतने बड़े बड़े गाड़ियां फूंक दी गई, पुलिस कर्मियों पर इतने हमले हो गए। देखिए वो शांतिपूर्वक था सब कुछ, कैसी बात कर रहे हैं आप? होती इसीलिए है कि अगर कहीं पे भी कोई दंगा होने वाला हो, जब सरकार को पहले से पता था, अंदेशा था, तो इंटेलिजेंस हमारी क्या कर रही थी? ड्रोन कैमरे थे, उनका मदद क्यों नहीं लिया गया? मैं उन मुद्दों पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं शोएब जी ने जो बात कही थी, मैं उस पे बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि हमें उनको ढूंढना चाहिए कि जो लोग ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिल्कुल उसके समर्थन में हूँ। जो लोग दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई। आपने एक बार भी नहीं बोला। हमारे यहाँ इतने हिंदू जो वो थे, क्या बोलते हैं, कानून को हाथ में लिए, उनके साथ कार्रवाई हुई। ऐसा नहीं है कि बस आपके साथ हुई हो। ये गलत आप बोल रहे हैं। और एक वर्ग विशेष की बात अगर आप करेंगी, इस तरीके से संबोधन देंगी, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपके नाम के आगे मां लग गया है। आप एक साध्वी हैं, कैसी बात कर रही हैं? एक एक करके, दोनों लोग एक एक करके प्लीज।
ज्यादा शर्मदार कोई नहीं है। तुम शर्मदार आदमी हो इसलिए फूलन देवी को तुमने सांसद बनाया। तुम शर्मदार आदमी हो इसलिए साधुओं को बोरे में कसवा के सरयू नदी में फेंकवाया। तुम शर्मदार आदमी हो इसलिए चक्के वालों का जमानत ले रहे हो। तुम सबसे बेशर्म हो जो शर्मदार कर रहे हो। सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया था, कितनी बार आपने विरोध किया था, कहाँ चला गया था आपका हिंदुत्व? तुम्हारी पार्टी क्या करती है? सीता की बात छोड़, उनका तो नाखून भी, उनका एक नाखून भी तुम्हारे घर में नहीं है। का पाठ मुझे मत पढ़ाइए, मैं भी पंडित हूं, मुझसे शास्त्रों के बारे में मत करो। अपने शब्दों को अपवित्र मत करो। सीता माता का नाम तुम मत लो, उसके लायक तुम है ही नहीं हो। सीता माता का नाम लो ही मत, एकदम मत लो। सीता माता तुम्हारे जैसे नालायक को पैदा करेंगी तो पगला जाएगी। साध्वी की तांबा प्लीज, तू तड़ाकनी प्लीज, साध्वी की तांबा की जानी चाहिए, उसके शब्दों का ख्याल रखिए प्लीज। हमारे आपके हिसाब से काम नहीं होगा। हमारी शक्ति है, उनकी बराबरी तुम कर सकते हो। ने कहा था, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं मानता हूँ। देवी तक रहो बस, सीता माता का नाम मत लेना। फूलन देवी के बेटे हो, फूलन देवी तक रहो, उसके आगे मत बढ़ना। सीता माता का नाम, दुर्गा का नाम और लक्ष्मीबाई का नाम, इन लोगों का नाम तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता है। आप मुझे मत बताइए क्या शोभा नहीं देता है, क्या देता है। मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, पाखंड करने वालों से मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। जो आपके आगे नाम के आगे माँ लगा होता है, माँ शब्द का अर्थ आपको समझना एक एक करके प्लीज। किसी वर्ग की बात नहीं करते। माँ तांबा तीर्थ, मेरा नाम ही शादी की तांबा तीर्थ है, मेरा नाम फूलन देवी नहीं है। और फूलन देवी की औलाद है, इस तरह से बोला। अरे समझे ना? कहाँ टॉपिक पे चले गए आप लोग? कहीं और डिबेट जा रही है क्या? टॉपिक है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? फूलन देवी और चीजें, ये सवाल ही नहीं है। ठीक है, शमशी आजाद जी, आप दोनों एक साथ बोलेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। शमशी आजाद जी, भाई ये भी सवाल उठ रहा है कि कई ऐसे निर्दोष लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं और सिर्फ वो भीड़ का हिस्सा थे, वो हिंसा में शामिल नहीं थे, लेकिन उन पर भी एक्शन लिया गया। दिव्या जी देखिए, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। हमने बाकायदा जो है या तो उन वहाँ के लोकल लोगों ने बताया है उनका नाम, या फिर सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये बिल्कुल साफ तरीके से कहा गया और जनता से आज भी जो है आग्रह किया जा रहा है प्रशासन के जरिए। देखिए, मैंने फिर कहा कि कल जो मीटिंग हुई थी उसमें योगी आदित्यनाथ का ये साफ कहना था कि किसी बेगुनाह को छेड़ा न जाए और जो अपराधी हैं उनको छोड़ा न जाए। तो ये साफ हो जाता है कि जो कल की बैठक हुई थी उसमें यह साफ निर्देश दिया गया था कि अगर कहीं से भी बेगुनाह, यहाँ तक कहा गया अगर कोई गरीब है जिसके पास मकान नहीं है जो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई को कमजोर तरीके से किया जाए। मकान है तो उसके पास पहले उसका रहने का व्यवस्था किया जाए, उसका सामान निकलवाया जाए, उसके बाद बुलडोजर कराया जाए। योगी आदित्यनाथ तो इतनी नरमी से पेश आ रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि एक समुदाय विशेष को बदनाम करने का काम करते हैं। आपको तो चाहिए कि कम से कम ये करें कि जो नमाजी आ रहे हैं तो उनको एक खास पैगाम दें, जो नमाजी आ रहे हैं उनको ये खास हिदायत दें। ये मुसलमान किस तरीके से पहचाने जाते थे, सारे धर्म के लोग इनकी इज्जत करते थे। अगर नमाज रोड पर होती है तो दुकानें बंद कर दी जाती थी, नमाज रोड पर होती है तो दुकानदार उनके लिए जगह बना देते थे, पानी का इंतजाम करते थे वजू के लिए। लेकिन अब क्या हो गया है? अब ये हो गया है कि अगर इस्लाम को जुमे की बदनाम करने की कोशिश होती है, मुसलमानों की कौम पर दाग लग रहा है इन सब चीजों से। जी, तो इसमें तो सबको आगे आना चाहिए ना भाई, भाईचारे का संदेश जाना चाहिए। जी जी जी, देखिए दिव्या जी जी, भाईचारे का संदेश मुसलमान हमेशा मोहब्बत के लिए जाना जाता है। दिव्या जी ऐसा है, बोलिए बोलिए। दिव्या जी ऐसा है, हमें लगता है कि इस मुल्क को किसी की नजर लग गई है। जी दिव्या जी, मुझे लगता है कि इस मुल्क को किसी की नजर लग गई है, वरना अगर यहाँ मज़ारों पर जाएं तो 60-70% मेरा हिंदू भाई मुझे दिखता है और ये दिवाली हम लोग साथ मनाते हैं। और जिस तरह शमशी भाई ने बात कही है कुछ, वो मैं एग्री करता भी हूँ और कुछ बातों पे थोड़ा इख्तलाफ भी रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो तंजीमें इस तरह का काम कर रही हैं कि आगे बढ़ के ये बात कह रही हैं कि मुझे जुमे के दिन ये करना है, एहतिजाज करना है, ये बिल्कुल गलत है। और भी दिव्यांता जी ने एक बात शरीयत की कही थी, तो मैं बताना चलूँ, शरीयत में हमारे वहाँ या किसी मज़हब में कहीं इसकी गुंजाइश नहीं है कि आप अहिंसा का रास्ता अपनाएं या किसी पे पत्थरबाजी करें या किसी तरह आप कोई काम करें। और यहाँ तक मेरी ये बात है कि हाशमी साहब ने जो बात कही मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने मंजर आम पे आके बात कही कि अब इस तरह का कोई काम नहीं होगा और एहतिजाज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और पत्थरबाजों जब जहाँ तक ये बात है, तो मेरी गुजारिश है पर्सनल लॉ बोर्ड से और बड़ी बड़ी तंजीमों से गुजारिश है कि आप इस तरह के बयानात से बचें और आप मीडिया में आके ये बात कहें, नौजवानों से ख़ास करके, कि आप
किसी तरह का एहतिजाज ना करें, सुकून से नमाज पढ़ने जाएं और यहाँ कानून को फॉलो करें, क्योंकि आपके एक कहने से मामला बिगड़ जाता है। और नबी ने हमारे जो पूरी आप समझिए पूरी कायनात के नबी हैं और हम उनकी उम्मत में हैं, उन्होंने कभी अहिंसा का रास्ता पकड़ा ही नहीं है। और गवर्नमेंट जब एक्शन लिया है, आप चाहते हैं नूपुर जी की गिरफ्तारी हो, तो जाहिर सी बात है आप ज्ञापन लेके जाइए और आप डीएम को देके आइए। अरे मुकदमा करिए, गिरफ्तारी मुकदमा हो रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह का कोई काम ना करें जिससे आने वाले वक्तों में दिक्कतों का सामना करना पड़े, जिस तरह का लोग कर रहे हैं। एक सेकंड दिव्या सिंह कंप्लीट कर दूं बात, जिससे पैगाम चला जाए यहाँ से। मेरा यह कहना है सभी नौजवानों से खास करके कि आप लोग जरूर नमाज पढ़ने जाएं, लेकिन सिर्फ नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, यहाँ के कानून का सम्मान करें और उम्मीद रखें कि जो काम होगा वो कानून के हवाले से होगा और कानून का सम्मान करें, किसी तरह कोई नारेबाजी ना करें। बहुत अच्छी बात बोली आपने। भड़का रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप ऐसा काम ना करें जिससे किसी का घर बिगड़ जाए। अभिषेक जी, राजनीतिक पार्टियों को भी ऐसी अपील करनी चाहिए ना, अच्छा लगता है सुनने में सर। कानून जो भी होगा हम सब आंखों पर। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी जिस दिन की ये घटना थी उस दिन भी इस बात को कहा था। मैं वापस आपसे कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से, नहीं सुन लीजिए मेरी बात, देखिए मैं वापस से आपके चैनल के माध्यम से सबसे पूरे प्रदेश और देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इस तरीके से घटनाएं करना चाहते हैं या उनके साथ अगर आपने सुना भी है तो आप अपने बुद्धि विवेक से इसको देखिए कि आप किसका नुकसान करने जा रहे हैं। आप प्रदेश का नुकसान करेंगे, प्रदेश की संपत्ति का नुकसान करेंगे, यहाँ पर भारतवर्ष की छवि धूमिल करेंगे, लेकिन आपको हासिल कुछ नहीं होगा। अगर आपको बात करनी है तो महंगाई पे बात कीजिए, आपको बात करनी है रोजगार पे बात कीजिए, अपना हक मांगिए, आपका हक है, लेकिन इस तरीके से दंगे करना या किसी का हक नहीं है। मैं इस चीज को वापस से कहता हूं और मैं शोएब जी के बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो लोग दोषी हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण बता दूं। देखिए, मैं एक दोपहर में भी मैं अभी किसी के चैनल पे था, भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने बोला कि इस कौम में हमेशा से लोग दंगाई रहते हैं, तो मैं उसमें छोटी सी बात कहता हूं कि जिस समय आप देखिए कि कोविड काल में इसका उदाहरण आपको जीता जागता मिलेगा। जब मुस्लिम भाइयों को जरूरत थी तो हिंदू भाई आगे आकर के किए थे, और हिंदू भाइयों को जरूरत थी तो बाकी लोग आकर के उन्होंने कंधा दिया अपने परिवार के लोगों को। तो हमारा देश यही बताता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहे। तो हमें काम वो करना चाहिए जो प्रदेश को लेकर के आगे चले और देश को लेकर के आगे चले। साध्वी गीतांबा जी, जब ये हम लोगों को हिंदू मुस्लिम को एक रहने देंगे तब ना हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे, ये तो रहने ही नहीं देंगे। ये कब साधु बन जाते हैं, कब ये सड़क पर आ जाते हैं, ये तो भगवान ही इनके मालिक हैं। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम को कभी एक रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। आज 5 दिन से कांड हुआ है, एक बार भी इन्होंने नहीं बोला कि नहीं ये गलत हुआ है। रही बात नुपुर शर्मा की, वो बार बार माफी मांग चुकी हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप अदालत में जाइए ना, डिबेट पर क्यों चिल्ला रहे हैं? वहां नुपुर शर्मा आके थोड़ी बोलेंगी। आप अदालत में जाइए, FIR दर्ज कराइए, उसके लिए भी हम कानूनी प्रक्रिया से चल रहे हैं। हम आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, किसी चीज के लिए आपसे पूछेंगे नहीं, हम कानून के माध्यम से चलेंगे। ठीक है। उसके विषय में और देखिए, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान भी होता है। लेकिन अगर किसी बात को लेकर किसी में आपत्ति है तो फिर विरोध करने के भी अपने तरीके होते हैं, लेकिन हिंसा कम से कम वो रास्ता नहीं होता, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ बवाल होता है और नुकसान इसके जरिए आम आदमी का ही होता है। इसलिए सबको इसका भी ख्याल रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार। प्रस्तुतकर्ता गर्मी को करो हवा हवाई आइसन कूलर के साथ।
पहले जयप्रकाश, मैं आपके साथ ही शुरुआत करती हूं, क्योंकि आज दिन भर आपने कार्रवाई दिखाई, एक बड़ा संदेश भी गया है प्रदेश भर में कि अगर अपराध किया तो अंजाम भुगतोगे। बिल्कुल, देखिए प्रयागराज में करीब आपको बता दें कि 1 बजे के आसपास ये कार्रवाई शुरू हुई थी और दिव्या करीब 4 घंटे के आसपास ये कार्रवाई चली। और देखिए 3 बुलडोजरों से और काफी स्क्वायर फीट में ये मकान था जावेद मोहम्मद का, जिसे ढा दिया गया और 3 बुलडोजरों की मदद ली गई थी बाकायदा। और आपको बता दें इसकी जो कीमत है, क्योंकि ये पॉश इलाके में था, लेकिन इसकी कीमत करीब 5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। पर इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो कुछ चीजें बहुत ऐसी मिली, क्योंकि हथियार असला भी मिला है जिसको लेकर भी केस दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा यह बताया जा रहा है कि जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है, क्योंकि यहां नक्शा पास नहीं कराया था जावेद मोहम्मद की तरफ से, इसीलिए यह कार्रवाई की गई थी। और जावेद मोहम्मद वो मास्टरमाइंड था जिसने भीड़ को उकसाया था, पत्थरबाजी की थी। और ऐसा नहीं है कि प्रयागराज में बुलडोजर थमाया। दिव्या, ये आपको अपडेट बता दें कि हो सकता है कल किसी ना किसी और भी मास्टरमाइंड पर शिकंजा कस सकते हैं। यानी बुलडोजर की जो कार्रवाई है, बाबा का जो बुलडोजर है, उसकी रफ्तार अब भी थमेगी नहीं प्रयागराज के अंदर, क्योंकि जिस तरह पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया गया, और जबकि पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उनको समझाने की कोशिश की थी, और बावजूद उसके इन लोगों ने मास्टरमाइंड जो AIMIM के जो जिला अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी का भी कनेक्शन आ रहा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं की भूमिका सामने आ रही है, तो इन तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। जावेद मोहम्मद तो अभी ट्रेलर है, और हो सकता है कि प्रयागराज में जो बाकी तार जुड़े हुए हैं, जो बाकी आरोपी हैं, जो बाकी जिम्मेदार है पत्थर, यानी कि आगे भी बुलडोजर इसी तरीके से चलता रहेगा। जयप्रकाश, आप बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे।